सो हेलो फ्रेंड्स, बहुत जन के मन में सवाल ये है कि इन स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप का फॉर्म तो भर लिए बट वहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट मांग रहा है। इनकम सर्टिफिकेट मैं काउंसलर से के पास से जाके बनाऊँ या फिर कौन सा इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। वहाँ पे डायरेक्टली मेंशन है कि कोई गैजेटेड ऑफिसर का लगेगा, बट बात है कि हम किससे मतलब बहुत जन को पता ही नहीं। बहुत जन को पता है क्योंकि उसके सीनियर या फिर कोई भाई बहन पता है, वो स्कॉलरशिप लिए तो पता, लेकिन बहुत जन को नहीं पता है कि किससे साइन करवाना, कौन है गैजेटेड ऑफिसर, कहाँ पे होता है। तो मैं बता दूँ, ये एक जहाँ पे होता है ये आपको मिल जाएगा। इसका एड्रेस मैं बता दूंगा वीडियो का लास्ट में कहाँ पे होता है, लेकिन क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्योंकि आप सब चीज़ भर दोगे, पूरा फॉर्म का लास्ट तक चल जाओगे लास्ट में, लेकिन एक इनकम सर्टिफिकेट आपको चाहिए ही चाहिए, जिससे फर्दर वेरीफाइड हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका 1-2 महीना बाद सारा प्रोसेस खत्म होने के बाद आपको पैसा मिल जाएगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि जिस ऑफिस में ये सब स्कॉलरशिप का चीज़ हो रहा है वहीं पे यहाँ पे मेंशन था, ये सारा ये फोटो लगा हुआ था। तो मैं अभी भर रहा हूँ तो मुझे पता था क्या क्या चाहिए, तो मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। ओरिजिनल काउंसिलर का इनकम सर्टिफिकेट, तो आपको पता होगा कि आप जिस एरिया में रहते हो उसका हर एक एरिया का काउंसिलर होता है। आपको काउंसिलर के ऑफिस जाना होगा। आप कोई भी आसपास में कोई ऑफिस होगा उससे पूछ लेना कि काउंसिलर का ऑफिस कहाँ है। जैसे हर जगह बगल बगल में पार्टी ऑफिस होता है, तो पार्टी ऑफिस से पूछ लेना कि हाँ काउंसिलर मेन कहाँ बैठता है, हमको सर्टिफिकेट बनाना है। तो आपको बता दिया जाएगा कि इस जगह बैठता है, इस टाइम से इस टाइम में काउंसिलर का सर्टिफिकेट बनता है। तो वहाँ पे जाना, आपको इनकम सर्टिफिकेट देना है। ठीक है। अब इनकम सर्टिफिकेट काउंसिलर तब देगा जब आप उस काउंसिलर के एरिया में बिलोंग करोगे। आपका आधार कार्ड आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। आधार कार्ड दोगे तो आधार कार्ड का एड्रेस अगर कोलकाता का उसी एरिया में है तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। अगर आप सोचो कि आप बिहार से, आपका एड्रेस बिहार का है, तब नहीं होगा। आपका एड्रेस प्रूफ यहाँ पे यहाँ का होना चाहिए, उसी काउंसिलर के वार्ड में बिलोंग करना चाहिए आपका एड्रेस, तभी वो काउंसिलर पर्टिकुलर देगा। ठीक है। ये नहीं कि हम दूसरे स्टेट से आए और हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई कर सकते हो दूसरे स्टेट, लेकिन यहाँ का प्रूफ तुम्हारे पास होना चाहिए कि तुम यहाँ के डोमिसाइल हो। ठीक है, ये चीज़ होना चाहिए। तो काउंसिलर का सर्टिफिकेट इजीली मिल जाता है। आप बोलोगे कि भैया कि कोई भी एक ऑफिसर बैठता है, तो आप ऑफिसर नहीं, उनके कर्मचारी जो भी होते हैं बैठते हैं, तो आप बोलो कि हाँ मेरा 90,000 पर ईयर लिख दीजिए, तो वो लोग लिख देगा। इसमें कुछ ये नहीं है कि कुछ भी आप बोलोगे लिख देगा। आपको बस 2.5 लाख से कम लिखवाना है इनकम सर्टिफिकेट में, तो वो लोग, आप बोलोगे 70,000 लिखने, 60,000 लिखने, 50,000 लिखने, 1 लाख लिखने, 1.5 लाख लिखने पर ईयर, वो लिख देगा। ठीक है, लिख देगा तो वो वहाँ से आपको इनकम सर्टिफिकेट ईजिली मिल जाता है। ठीक है। और उसके बाद आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए, क्योंकि यहाँ, क्योंकि जो आम लोग का स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप है वहाँ पे आप देखोगे एक उनका अपना ही खुद का एक प्रोफार्मा है, उसी पेज में ही आपको स्टैंप लगाना है इनकम सर्टिफिकेट, मतलब आईएएस से, गैजेटेड ऑफिसर से। तो वो गैजेटेड ऑफिसर, ये जो आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड फॉर विवेकानंद स्कॉलरशिप, ये सारे डॉक्यूमेंट कहाँ पे जमा देने हैं आपको, उस आईएएस के पास जो कि गैजेटेड ऑफिसर है। वही ये सारा चीज़ डॉक्यूमेंट चेक करके वो अपना स्टैम्प देगा, और जिसमें स्टैम्प देगा आपको, जिस प्रोफॉर्मा में स्टैम्प देगा, वही जाके आपको विवेकानंद स्कॉलरशिप का पोर्टल में अपलोड करना है। तो ये हो जाएगा। ठीक है। तो वो लोग क्या देख के, जो गैजेटेड ऑफिसर वो क्या देख के आपको इनकम सर्टिफिकेट में स्टैम्प देगा, तो क्या क्या चाहिए। पहला, काउंसिलर का इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद काउंसिलर से डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी मिलता है। ठीक है। और उस डोमिसाइल सर्टिफिकेट में ये मेंशन लिखना होगा तो आपको कि कितने ईयर्स के लिए वो काउंसिलर इज़ नोन टू द काउंसिलर, मतलब वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट में मिनिमम 5 साल, तो 5 साल से 10 साल तो रहना ही चाहिए पिछले, मतलब इसका मतलब होता है कि पिछले 5 साल से 10 साल के बीच में आप वेस्ट बंगाल में ही रह रहे हो, मतलब पिछले 5-10 साल से वेस्ट बंगाल में रह रहे हो, तो मतलब उस आप इस स्टेट के डोमिसाइल हो। ठीक है। और इनकम सर्टिफिकेट में जहाँ पे आप इनकम लिखेगा ना काउंसिलर, उसमें वहाँ पे उन लोगों को बोल देना, मेंशन कर देना कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 वो मेंशन करना हो। क्योंकि अगर आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से, आपको पता होगा कि जो, मतलब कि टैक्स जो काउंट होता है वो 2.5 लाख के ऊपर से, 2.5 लाख के पहले का मीन्स कि मतलब आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर ईयरली इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तभी आपको टैक्स देना पड़ता है, नहीं तो नहीं देना पड़ेगा। तो आपको हर साल का होता है, बहुत जन का इनकम कम बेसी होता रहता है, इसलिए प्रीवियस ईयर का इनकम देखा जाता है। प्रीवियस ईयर का इनकम अगर आपका कम है 2.5 लाख से, तभी आपको मिलेगा। अगर प्रीवियस ईयर का ज़्यादा हो गया तो नहीं मिलेगा। इसलिए प्रीवियस ईयर का मेंशन वहाँ पे करना होगा आपका इनकम का बगल में कि 2020 और 21 का ये इनकम है। ठीक है। तभी होगा, नहीं अगर आप लिखोगे आपको फिर से दौड़ना पड़ जाएगा, फिर से बोलेगा कि ये गलत है, आपको फिर से काउंसलर से बना के लाना होगा। वो चीज़ मत करना। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट का आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड का फोटो कॉपी। सेल्फ अटेस्टेड मतलब मैं बता दूं तो बहुत जन को पता नहीं, अटेस्टेड और सेल्फ अटेस्टेड में डिफरेंस क्या है। अटेस्टेड मतलब कोई भी अथॉरिटी से स्टेटस अटेस्टेड करना। ठीक है। अगर सेल्फ बोल रहा है तो खुद का साइन करना, खुद का साइन, डेट लिख देना, मेंशन कर देना उस डॉक्यूमेंट में, अटेस्टेड हो जाता है, मतलब वो आप साइन किए हो। ठीक है।
साइन करना अटेस्टेड हो जाता है। सेल्फ अटेस्टेड अटेस्टेड एक ही चीज़ है, अगर कहीं और से करा रहे हो तो वो भी अटेस्टेड ही होगा, ठीक है। और क्लास 10 का एडमिट कार्ड भी मांग रहा है और मार्कशीट का मांग रहा है फोटो कॉपी, मतलब जेरोक्स मांग रहा है, उसमें सेल्फ अटेस्टेड अपना खुद का साइन कर देना, ठीक है। और यहाँ पे नोट करके लास्ट में लिखा हुआ है कि ड्यूली फिल प्रो फॉर्मा शुड बी सबमिटेड अलॉन्ग विथ। अब प्रो फॉर्मा क्या है मैं आपको बता दूं, इनकम ये प्रो फॉर्मा उसी को बोल रहे हैं जो कि विवेकानंद स्कॉलरशिप के पोर्टल में आपको डाउनलोड्स ऑप्शन है, एक डाउनलोड ऑप्शन, वहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट का प्रो फॉर्मा मिलेगा, उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट लाना है और यहाँ पे जाके जमा देना है। तो आपका काम क्या क्या हुआ मैं बता देता हूँ। काउंसलर से सर्टिफिकेट बनाना है इनकम, प्लस डोमिसाइल बनाना है, प्लस आधार कार्ड लेके जा, आधार कार्ड का जेरॉक्स करना है, एडमिट कार्ड मार्कशीट 10 का जेरॉक्स करना है, सब में साइन करना है। उसके बाद ये विवेकानंद स्कॉलरशिप से प्रो फॉर्मा निकलेगा, उसको प्रिंट आउट निकालना। मेरे ख्याल से आप दो निकाल लेना, क्योंकि एक बार गड़बड़ी हो ही जाता है, कभी भी होता है कुछ गड़बड़ हो गया फिर आप प्रिंट आउट करने जाओगे, एक बार गड़बड़ी हो ही जाता है, तो आप दो प्रिंट आउट निकाल लेना इसका। उसमें सब चीज़ फिलअप करना और जो मान लीजिए इसका जो स्वामी स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप का इनकम सर्टिफिकेट का जो प्रो फॉर्मा है उसमें वही लिखा रहता है कि नाम क्या है, एड्रेस क्या है, इनकम क्या है, वो सारा चीज़ मैच होना चाहिए काउंसिलर का इनकम सर्टिफिकेट से, ठीक है। आप ठीक है, तो दोनों चीज़ मैच होना चाहिए, वो लोग देखेगा दोनों चीज़ मैच है, ठीक है, तो आपको स्टैम्प दे देगा, वही चीज़ जो आईएएस स्टैम्प देगा इनकम सर्टिफिकेट में, वो आपको अपलोड करना है। तो यही चीज़ प्रोसेस, अगर बीच में कुछ भी प्रॉब्लम आता है डेफिनेटली बताना। और बात रहा कि कहाँ पे ये होगा, तो मैं बता दूं कि आपको सबको पता होगा कि धर्मतला न्यू मार्केट सब जानते होंगे, न्यू मार्केट, ठीक है। न्यू मार्केट बस स्टैंड में जाना, बस स्टैंड न्यू मार्केट उतरना, बहुत जन जिसको पता है वो जाएंगे ही, जिसको नहीं पता न्यू मार्केट बस स्टैंड उतरना, वहाँ पे देखना एक बड़ा सा लाल बिल्डिंग है रेड कलर का, गवर्नमेंट ऑफिस है, वहीं पे विवेकानंद स्कॉलरशिप का होता है सब कुछ, वहाँ पे आपको जाना है। और मैं बता दूँ आपको किस 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 दिन जाना है। तो बहुत जन होते हैं किसी भी दिन चले जाते हैं, संडे छोड़ के किसी भी दिन चले जाते हैं, तो उनको लौट के आना पड़ता है। मैं बता दूँ मंडे और सैटरडे सिर्फ बैठ होता है ये चीज़, मंडे और सैटरडे। मंडे आपको, मंडे का टाइमिंग शायद मतलब कंफर्म है 11 से 2 के बीच में आपको जाना है, ठीक है। और सैटरडे वही 11 से 1, यही दो टाइमिंग है, इसी टाइमिंग में आपको जाना है। आप टाइमिंग से 1 घंटा पहले जाना, ताकि लाइन, क्योंकि अभी इतना ना क्रेज़ हो गया है इस स्कॉलरशिप का कि बहुत लाइन वाइन लगते हैं, तो पहले जाना ताकि आपको जल्दी हो जाए सब कुछ काम, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब डेफिनेटली करना। सो थैंक यू सो मच।